एक समय था जब एयर इंडिया हमारे देश की पहचान होती थी। एयर इंडिया में फ्लाई करने में लोग गर्व महसूस करते थे। 1990 का इवैक्यूएशन जो आपने एयरलिफ्ट मूवी में देखा है वो भी एयर इंडिया ने किया था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि सरकार को यह कंपनी बेचनी पड़ी? एयर इंडिया का मैस्कॉट महाराजा था, लेकिन यह महाराजा कैसे बर्बाद हुआ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। एयर इंडिया की कहानी की शुरुआत होती है टाटा ग्रुप से। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। उस समय इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, एयर इंडिया नहीं। टाटा स्वयं इस पर पहली बार फ्लाई किए कराची से बॉम्बे तक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई 1946 में एयर इंडिया के नाम से। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया 1948 में। उसके बाद 8 जून 1948 में एयर इंडिया की फ्लाइट ने अपने पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी बॉम्बे से लंदन तक। 1960 में एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपना पहला बोइंग 707 खरीदा। इसके साथ ही ये पहली एशियन एयरलाइंस बनी जो जेट टरबाइन इंजन यूज करती थी। 1971 में इन्होंने अपनी पहली डिलीवरी स्टार्ट की बोइंग 707 से, जिसका नाम था एम्परर अशोका। 2000 में ये कोशिश की गई एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की। मई 2004 में एयर इंडिया ने लो कॉस्ट सब्सिडरी लॉन्च की, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो इंडिया की सिटीज और मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती थी। अब तक आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा है तो एयर इंडिया बिकी ही क्यों? अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मर्ज कर दिया गया अंडर एयर इंडिया लिमिटेड। 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का कंबाइंड लॉस था 7.7 बिलियन रुपीस। 2009 में यह बढ़कर 72 बिलियन रुपीस हो गया। इसी साल SBI को अपॉइंट किया गया रोड मैप बनाने के लिए इस एयरलाइन की रिकवरी के लिए। कैरियर ने 3 एयरबस A300 और एक बोइंग 747 बेच दिया क्योंकि इस कंपनी का डेट $18.75 मिलियन हो गया था। 2011 में एयर इंडिया का डेट $426 मिलियन का हो गया और इसका लॉस $426 बिलियन हो गया था। 2012 में 32 बिलियन रुपीस पंप किए गए सरकार के द्वारा। 2013 में उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अजीत सिंह ने हार मान के ये मान लिया कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और अपोजिशन में बीजेपी और CPIM ने इसका विरोध किया। वो अलग बात है कि सत्ता बदलते ही इसका प्राइवेटाइजेशन भाजपा ने ही किया। इन्होंने एक्विजिशन किया और 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे 70,000 करोड़ में। प्रॉफिट मार्जिन फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से और इनका काम लग गया है। एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट से भी इनकी बहुत सारी कॉस्ट बढ़ गई। कोविड-19 ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी। उस क्वार्टर में एयर इंडिया को 500 से 600 मिलियन डॉलर का लॉस हुआ। एक समय लग रहा था कि एयर इंडिया को कोई भी खरीद नहीं सकता। इसके सबमिशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट भी बदलती रही। सितंबर 2021 में स्पाइस जेट के अजय सिंह और टाटा सन्स ने अपनी बिड्स सबमिट किए। 8 अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ 18,000 करोड़ में टाटा सन्स को बेच दिया गया। 2022 में ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया गया टाटा ग्रुप। इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी 2020 में इनका मार्केट शेयर 12.3% था डोमेस्टिक मार्केट में और 42.8% था इंटरनेशनल मार्केट में। इससे हमें यह लर्निंग मिलती है कि हमेशा रिसर्च करें। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि एक्विजिशन अच्छे हों और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप कितने भी अच्छी सर्विस दे दो, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अक्सर सरकारी कंपनी में सुनने को मिलता है कि इसने ये काम नहीं किया, ये काम बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। इसके कारण एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। आज के समय में जनता के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मार्केट में बने रहने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी है, कस्टमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो आप प्रशंसा के जो पात्र हैं। आज आपने कुछ नया सीखा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए उद्यम ज्ञान। धन्यवाद।